पिछले लेक्चर हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे बच्चा लोग? फेसा प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आरएस नेमिंग एंड कुछ क्वेश्चन किए थे आईयूपैक नेमिंग का या नोमेनक्लेचर का। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो क्या होगा इसका आईयूपैक नेम बेटा? करो सॉल्व। ऑप्शन हम देते हैं, कंपाउंड नोट कर लो। सिक्स फेनिल हैव टू इन अल। सिक्स फेनिल हैव 2, 3, 4, 5, 6 to inhale. 6-phenyl hex to inhale 6-phenyl। इससे पहले है 6-methyl 6-phenyl hex to inhale 2E 2Z 2E 6R 6S 6R 6S। और आपने अल्कोहल को छोड़ दिए क्या? अल्कोहल भी है क्या? अरे यार उसको लिखना पड़ेगा ना। कहाँ पे 1 2 3? ये फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर। सर अल्कोहल को हटा दो नहीं तो। हटा देते हैं अल्कोहल। तो क्वेश्चन है ABCD एग्जाम्पल है, इनका ये पे नेमिंग करना है। चलो जल्दी सॉल्व। शायद हो, चेक करो आंसर। सबसे पहले तो कायरलिटी चेक करो इसका। कायरल कार्बन है ये, सी कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन है बट यहाँ पे नेक्स्ट एक एक टर्म कौन सा बेटा? ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा होगा? 1
यहाँ पे कुछ नहीं तो CH3, ये कार्बन से ज्यादा है 2 और ये 3, इसमें सभी कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, तो ये 1 2 3 और ये फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, रोटेशन 1 से 2 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर वो रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? हेलो, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा? आर फॉर्म होगा, ठीक है। रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आर फॉर्म होगा, ये तो पता चल गया। आर फॉर्म मतलब ना तो डी होगा ना तो बी होगा, ठीक है, दो ऑप्शन हट गया। अब इसी कंपाउंड को रिटर्न में बना लेते बेटे, ये हटा दिया ऐसे, ये इतना तामझाम कर देते, इसको हटा देते हैं। कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो वापस नोट कर लो बेटा। ये था कंपाउंड, यहाँ पे लगा है बेंजीन, यहाँ पे जो है H और ये, बस यही है ना। इसको उठा के यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये जो दिख रहा है वो RS नेमिंग करने के लिए हेल्प करता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हटा दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कई लोगों को ये 6 मेंबर रिंग लग रहा था, मेंबर रिंग बोलता हूँ, 6 कार्बन का मेन चेन लग रहा था, जो कि इनकरेक्ट है। कितने कार्बन का मेन चेन है बेटा? कितने कार्बन का मेन चेन है? 7, तो रूट वर्ड हैव, 2 पे है इन और एल्डिहाइड है तो इनल, हैव टू इनल, 6 पे क्या है? पेनिल। और ये कौन सा एल्कीन है 2 पे? ई वाला। और 6 पे कौन सा फॉर्म है बेटा? आर फॉर्म। 2E 6R, 6 फेनिल हैव 2 इनल, बन गया। कौन सा आंसर है बच्चा? ऑप्शन ए। तो RS नेमिंग से 2 ऑप्शन हट गया। मेन चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का थोड़ी ना है, तो ये सी ऑप्शन भी हट गया। 7 कार्बन का तो बचा ए। तो एग्जाम में कुछ इसी टाइप का ही रहता है भाई, RS कर लो तो 2 ऑप्शन हट गया, EZ कर लो शायद एक और हट गया, मेन चेन पता कर लो शायद ऑप्शन ही क्लियर हो जाए आपका। तो ऊपर जो दिया था मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि कई लोगों को लगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, इसलिए मैं 6 कार्बन का भी 2 ऑप्शन बना के रखा था। तो ये था RS नेमिंग, इस टाइप का पूछ सकता है, तो याद रखना बेटा। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं रब करने वाला हूँ। सर जब अपन CIP रूल से प्रायोरिटी सीक्वेंस लिखते हैं तो वो रिंग के लिए अपन डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते? बेटा कितने बार CIP रूल को भूलोगे? सबसे पहला पॉइंट कहता है CIP रूल, अगर अलग अलग एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखोगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आयोडीन को 1 2 3, जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तब प्रेफरेंस किसको देते हैं? एटॉमिक मास को, मतलब आइसोटोप में, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो 1 2 3। फिर बोला गया जब सेम एटम्स रहे, फर्स्ट अटैच एटम सेम हो तो उसके बाद वाला देखते हैं, फिर वो भी सेम हुआ तो फिर उसके बाद वाला देखते हैं, वो सेम हुआ तो फिर उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद बोला गया अगर सभी एटम सेम है, सभी एटम सेम है, कोई डबल बॉन्ड से अटैच्ड है कोई ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तब ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो बेटा रूल्स अच्छे से पढ़ो तो पहले, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस कब देना है, डबल को कब देना है, सिंगल बॉन्ड को कब देना है, वो कब है? जब सभी ग्रुप और एटम जो अटैच्ड हैं वो सेम हुए तब। ये पॉइंट नहीं नोट करवाया गया है क्या? When all attached atom or group are same, then triple bonded goes to first preference, then double bond and last single bond। ऐसा नोट करवाया गया है, याद है कुछ?
फिर उसके बाद रिंग वाला था कि नहीं? तो रूल्स में कंफ्यूजन किस बात का है बेटा? ठीक से पढ़ो तो पहले एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक नंबर सेम तो एटॉमिक मास, ठीक है ना, आइसोटोप के केस में। फिर उसके बाद अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो उसका सरनेम, फिर उसका सरनेम, उसका सरनेम, मतलब जब तक अलग एटम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सबके सब कार्बन है। अब इसमें और इसमें सबके ये कार्बन से बना ग्रुप है, ये और ये। तो इसमें देखेंगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है ना? तो अच्छे से थोड़ा सा रूल्स पढ़ो, ठीक है? यस सर। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रब कर रहे हैं हम। तो लास्ट लेक्चर हम लोग देख लिए थे आरएस नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना बेटा? तो आरएस नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फिशर प्रोजेक्शन में भी हो चुका है। हेडिंग नोट करो, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो ऐसा कुछ टॉपिक का हेडिंग नहीं मिलेगा, अपने तरफ से बना देते हैं ताकि याद रहे किसके अंदर पढ़े हैं। लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो जो मिलेगा। हेडिंग नोट करो, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सर आपका माइक ऑफ हो गया। तो हेडिंग नोट करना बेटा, रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो सबसे पहले एनांसोमर्स। डीपीपी या एपीपीएस जो बोलते हो, उसको सॉल्व कर रहे होगे, इसमें ये टर्म्स मिला होगा, मिला था एनांसोमर्स टर्म्स। तो हेडिंग नोट करो, फर्स्ट एनांसोमर्स। द पेयर ऑफ optical isomer which contain ऑप्टिकल आइसोमर से तो क्या सेम होगा बेटा? which contain same molecular formula and IUPAC name, but they are non super, ये टर्म्स याद रखना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन mirror image to each other. The pair of optical isomers which contain same molecular formula and IUPAC name, they are, या फिर बोल सकते हैं the pair of optical active compound भी बोल सकते हो ना, which contain same molecular formula and IUPAC name, but they are non superimposable non mirror image to each other is called
एंड एंसियोमर्स, एंड एंसियोमर्स, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे एक टर्म्स यूज हुआ है, मिरर इमेज तो जानते ही होगे, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, ये टर्म कभी सुने हो? मिरर इमेज तो सुने होगे, बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल टर्म सुने हो बच्चा? हेलो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल टर्म सुने हो कि नहीं सुने बच्चा लोग? सर सुपर इम्पोज पता है। सुपर इम्पोज क्या होता है? उससे क्या उल्टा हो जाएगा? सुपर इम्पोज से क्या समझते हो? बोलो। सर किसी कंपाउंड के ऊपर दूसरा कंपाउंड रखे तो वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और नहीं कवर हुआ तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जैसे ये हाथ का हथेली ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, बेकार है, ऐसे ही बना लेते, बनाते क्या सीधा देख ही लेते ना बेटा। ये हाथ है, इसका मिरर इमेज क्या होगा बेटा? ये हाथ है, यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूं तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ये अभी भूल जाओ, ठीक है ना, हमारे मिरर इमेज नहीं बनता है। तो इसको उठा के मैं इसके ऊपर ऐसे रखूं तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे क्या? ये हथेली दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे क्या, बताओ? सर उंगलियां तो कवर हो जाएंगी, बट अंगूठा अंगूठे को कवर कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर कवर हो जाता तो सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है ना बेटा। ये गोला दोनों सेम शेप के हैं, ठीक है ना बेटा, बनाने में भले हो गया होगा, और एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इस गोले को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये पीछे वाला गोला पूरी तरह से कवर हो जाएगा। यस, होगा कि नहीं होगा? तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे गोले की जगह पे स्क्वायर है, तो इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो ये क्या पूरी तरह से कवर हो जाएगा? होगा नो क्या सर। बेटा पूरी तरह से कवर? नहीं ना। तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब मिरर इमेज तो समझते ही हो भाई, मिरर इमेज, मिरर में जैसा तुम्हारा इमेज बनता है वैसे मॉलिक्यूल्स का बन गया तो मिरर इमेज। तो यहाँ पे ये मिरर का साइन है, ठीक है ना, ये मिरर लगा हुआ है, तो कौन सा ग्रुप कहाँ पे लगा गया बताओ? यहाँ पे क्या आएगा, इसका मिरर इमेज बनाना है। ये कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि कायरल कार्बन है, ठीक है ना। इसको इसका मिरर इमेज बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, मिरर लगेगा ना, सोचो ना। CH3 आएगा सर। CH3, इतना भी नहीं सोच पा रहे हो। H यहाँ पे वैसे रहेगा, COOH ऐसे ही रहेगा। माइक म्यूट कर लो। यहाँ पे OH है, ये एस और रिफ्लेक्ट होगा, तो ये मिरर इमेज है कि नहीं बेटा? ये दोनों पेयर एक दूसरे के क्या है बेटा? मिरर इमेज। बोथ पेयर आर मिरर इमेज। बट इसको उठा के, जैसा है ये ऐसा है, इसको उठा के मैं इसके ऊपर ऐसा रख दूं तो क्या पीछे वाला कवर हो जाएगा? सर इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया, क्या पीछे वाला कवर हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो बोथ पेयर्स आर नहीं, बोथ कंपाउंड आर मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है ना। ये दोनों जो है कंपाउंड मिरर इमेज तो है, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो कवर नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएक नेम भी सेम आएगा। मतलब क्या होगा बेटा ये? तो पेयर को क्या बोलेंगे? हैंस पेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा? एन एंसियोमर। पेयर इज कॉल्ड एन एंसियोमर्स। समझ में आया बच्चे लोग? तो आपको बनाना नहीं है, एक फॉर्मूला ये लिखा होगा, ये एक फॉर्मूला ये लिखा होगा।
आपको देख के बताना है क्या ये एनहांसर्स हैं कि नहीं है। तो जितने भी एनहांसर्स होते हैं वो मिरर इमेज ही होते हैं, बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है ना बच्चा लोग। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एनहांसर। कुछ प्रॉपर्टीज आपको स्टेटमेंट में मिलेंगे। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट में मिल गया बेटा? एनहांसर्स का प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मतलब सभी एनहांसर्स क्या होंगे? ऑल enantiomers are optical active। सेकेंड पॉइंट भी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है बेटा, क्या है बताओ? डेफिनेशन में छुपा हुआ है सेकेंड पॉइंट। All enantiomers are non-superimposable non-mirror image to non-superimposable non-mirror image। थर्ड पॉइंट, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी और इस कायरल कार्बन का ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ जल्दी से। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकता है या फिर अलग होगा? जल्दी बताओ। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ, कौन कौन सा है, क्या क्या है कॉन्फ़िगरेशन? बताओ बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाला आर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप द बिलो द प्लेन। पक्का आर फॉर्म है बेटा? मुझे तो एस फॉर्म लग रहा है। ये 1 2 3, तो 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे? एंटी क्लॉक। फोर्थ ग्रुप ऊपर मतलब बिलो द प्लेन, एस फॉर्म है। इधर देख लो कौन सा फॉर्म आएगा। ये 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहे, तो कौन सा फॉर्म आएगा बेटा? आर। तो फर्स्ट वाला एस है, सेकेंड वाला आर है। याद रखना हमेशा एनहांसर्स में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ enantiomers always opposite to them। एक दूसरे से हमेशा क्या होता है? हमेशा अपोजिट। फोर्थ पॉइंट, ऑल enantiomers, ये याद रखने वाला है, ठीक है ना? enantiomers contain at least one or more than one chiral कार्बन। कम से कम एक chiral कार्बन होगा या एक से ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट, MP and DP, melting point and boiling point of enantiomers। ये लास्ट के दो पॉइंट याद रखना है। enantiomers always सेम। तो लास्ट के दो पॉइंट याद रखना है बेटा। 3 पॉइंट डेफिनेशन से ही है। यहाँ पे समझना क्या था सिर्फ, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। ये टर्म्स क्लियर है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल टर्म्स क्लियर है कि नहीं बेटा?
जब किसी एक चीज को उठा के, जैसे ये है और ये वाला शेप, दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, बट कवर नहीं कर पाए तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, बिना घुमाए, ठीक है ना। जैसे हाथ की हथेलियां ये और ये दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखूं तो एक दूसरे के कवर नहीं किए तो उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कर लेते कवर तो सुपर इम्पॉसिबल। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मिरर इमेज होते हैं इनके, ये कंपाउंड अलग दिया रहेगा, ये कंपाउंड अलग दिया रहेगा, तुमको देख के पहचानना, बनाना नहीं है। कई लोगों के दिमाग में आजकल यही चलता है बनाएंगे कैसे सर, हमको पता कैसे चलेगा, बनाना नहीं है। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, तो दोनों में देखोगे दोनों मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज हैं, तो इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी भी क्या होता है, चेंज। ये एस फॉर्म में तो ये पक्का है कि आर फॉर्म होगा, अगर ये आर होता तो ये पक्का एस होता है। और ये इनके प्रॉपर्टीज है, नोट डाउन करो जल्दी से एनैंसोमर्स के बारे में जो चीजें बताया गया है। सर वो डेफिनेशन में नॉन नहीं आएगा ना मिरर इमेज के साथ? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, अच्छा मिरर में भी नॉन लग गया क्या? मिरर में नॉन वर्ड हटा दोगे ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर, प्रॉपर्टीज में भी लिख दिया है क्या? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है ना बेटा, नॉन नहीं रहेगा, मिरर इमेज रहेगा, नहीं तो डायस्टेरियोमर्स में आ जाएगा वो, जो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज तो क्लियर है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या है ये भी क्लियर है ना बच्चा लोग? इसके पॉइंट याद रखना। और एनांसोमर के लिए जब क्वेश्चन पूछता है तो मिरर इमेज मत खोजना, क्योंकि वो मिरर इमेज दिया रहता है लेकिन उसको इस तरह से चेंज करेगा कि तुमको मिरर इमेज नहीं दिखेगा। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो याद रखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी तरह से अलग होता है, सॉरी फोर्थ ये वाला नहीं, थर्ड वाले में है ये पॉइंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा क्या होता है, अलग। मिरर इमेज ही दिया रहेगा लेकिन तुम देख नहीं पाओगे उसको, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी थर्ड पॉइंट याद रखना, उससे पता चल जाएगा। तो ये था एनांसोमर। सेकंड टॉपिक नोट करो बेटा, डायस्टेरियो सर मैं रीएंटर कर रहा हूँ। आइसोमर्स, हाँ बेटा। The pair of optical active or inactive, the pair of optical active or inactive, or the pair of optical active or inactive, the pair of optical active or inactive organic compound, the pair of compound which contain two or more than two chiral carbon, the pair of optical active or inactive organic compound which contain two or more than two chiral carbon, the pair of optical active or inactive organic compound which contain two or more than two chiral carbon but they are non super imposable non mirror image is called mirror image to each other is called distereoisomers. The pair of optical active or inactive organic compound, definition सुन लो बेटा, the pair of optical active or inactive organic compound which contain two or more than two chiral carbon but they are non-superimposable non-mirror image to each other is called diastereomers.
ठीक है ना। तो ये ना तो मिरर इमेज होता है ना ही सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है ना बेटा, ना ही मिरर इमेज होगा ना ही सुपर इम्पोजिबल होगा, तब उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर्स। एग्जाम्पल, ये दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, HCl HCl CS3 Br, ऊपर में इस रिश्ते लिखता हूँ CS3 HCl ClH CS3। तो मुझे ये देख के बताओ बेटा, दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएक नेम सेम होगा मतलब, ठीक है ना, स्टेरियोआइसोमर्स में आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं? बेटा ये दोनों पेयर जो है मैंने बनाया है, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? नो सर। ये नॉन मिरर इमेज। क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप बोल रहा हूँ, सुपर इम्पोज करेंगे? नो सर। पूरी तरह से कवर कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो इस कंडीशन वाले पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, डायस्टीरियो आइसोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग। तो कंपाउंड पेयर ऑप्टिकल एक्टिव, देखो यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज हुआ, पहले एनाइंसोमर में हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव बोलता था, बट यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हैं। देखो ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है। देखो इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं बेटा, यहां से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो ना, कट करोगे तो। यस सर। तो यहाँ पे पीओएस है, और जिस कंपाउंड में पीओएस होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है क्या? नहीं होता ना। इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो क्या? सेकेंड वाले को ऑप्टिकल, फर्स्ट वाला इनएक्टिव है, सेकेंड वाला ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव? एक्टिव है, टू इक्वल हाफ में नहीं है, पीओएस नहीं है बेटा। पीओएस मतलब हाफ के साथ ये दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होना चाहिए। क्या सीएल का मिरर इमेज एच होगा? नहीं ना, बट यहाँ पे सीएल का मिरर इमेज सीएल, एच का एच, सीएस3 का सीएस3, तो पीओएस है। तो मैं ये कह रहा था डायस्ट्रोमर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, दोनों के पास कायरल कार्बन है बेटा, कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। दिख रहा है मिरर इमेज, दोनों मिरर इमेज नहीं है, ना ही नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, तो इनके पेयर ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव भी होते हैं, तो इसी को बोलते हैं डायस्ट्रोमर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्ट्रोमर्स में क्या क्या मिला बेटा, क्या क्या है प्रॉपर्टीज डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियो आइसोमर्स का? It is may be optical active और inactive, ठीक है ना। सेकेंड, डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं बेटा, इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनाइंसोमर्स, ये थर्ड पॉइंट हट जाएगा। ऑल एनाइंसोमर्स के जगह पे डायस्ट्रोमर्स contain at least 2 or more than 2 chiral carbon, ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिफरेंट। डिफरेंट होने का रीजन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे
फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन सकता है बेटा? एच बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटा? बट यहाँ पे ऐसा कंडीशन है क्या? हाइड्रोजन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो बच्चा हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ ना कुछ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा कि नहीं आएगा बेटा? होगा कि नहीं होगा बेटा? एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया या 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा ना। तो इसलिए इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिफरेंट, बट केमिकल सेम। क्लियर है बच्चा लोग? तो फिर से डायस्टेरियोमर्स मतलब ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव दिख रहा है। ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये एक्टिव है क्योंकि पीओएस इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसको उठा के इस पे रखोगे तो कवर नहीं होंगे, ना ही ये मिरर इमेज है तो नॉन मिरर इमेज। ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं इनएक्टिव, डेफिनेशन से डेफिनेशन ये मिला है, बस ये भी डेफिनेशन में मैंने नोट करवा दिया है। और ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं डिफरेंट बेटा? ड्यू टू सेकेंडरी फोर्सेस। तो यहाँ पे सेकेंडरी फोर्सेस कौन कौन से बेटा? ड्यू टू सेकेंडरी फोर्सेस लाइक एच बॉन्ड etc। ठीक है ना बेटा? तो इनके कारण डायस्ट्रोमर्स और एनांसोमर्स में डिफरेंस है। तो नोट डाउन करो इसको बेटा, कंपलसरी नहीं है। अगर ए और बी डायस्ट्रोमर्स हैं, ये दोनों क्या है बेटा? डायस्ट्रोमर्स हैं, तो ये इनएक्टिव ये एक्टिव, ये भी कंडीशन चलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन ये एक्टिव ये इनएक्टिव। थर्ड कंडीशन ये इनएक्टिव ये इनएक्टिव। फोर्थ एक्टिव एक्टिव। ये चारों कंडीशन चलेंगे, ठीक है बेटा। नोट डाउन कर लो। तो डायस्ट्रोमर जरूरी नहीं है कि एक इनएक्टिव और एक्टिव के बीच रिलेशन हो, एक्टिव एक्टिव में भी हो सकता है, इनएक्टिव एक्टिव में भी हो सकता है। ये सभी कंडीशन जो बताए सभी चल सकते हैं, नोट कर लो। और कल के टेस्ट में बेटा पहले बता दे रहे हैं, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर से 10 क्वेश्चन होंगे ही। तो बाय बच्चा लोग। आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? डेफिनेशन और ये स्टेटमेंट सब याद रहेगा सभी को? हेलो, आवाज आ रही है ना? गायब हो गए बच्चा लोग। बाय।